आज के हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति और मूल्य व्यवस्था पर दृष्टिकोण। तो इसमें सबसे पहले क्या होते हैं इसका अर्थ समझ लेते हैं कि मूल्य क्या है। मानक हिंदी कोश के अनुसार मूल्य का अर्थ वह गुण या तत्व है जिसके आधार पर किसी का महत्व या मान सम्मान होता है। यानी कि जब आप समाज में रहते हो तो आप देखते हो कि किसी की इज्जत, किसी का मान सम्मान ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। वो आधारित होता है कि वो अपने आचरण में, व्यवहार में, कार्यों में मूल्यों को किस हद तक अपनाता है। अगर किसी के व्यवहार में, आचरण में मूल्य अच्छे तरह से समाये हुए हैं तो भले ही वह निर्धन भी है फिर भी उसकी जो मान सम्मान है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस आधार पे आप मोदी को देख सकते हो कि मोदी कहीं भी बहुत ज़्यादा धनी हम नहीं देखते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, लेकिन पूरा देश उनका सम्मान करता है। एक तरफ कुछ ऐसे भी नेता हैं कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी समाज उनका सम्मान या दिल से श्रद्धा उनके प्रति नहीं रखता है और उसका कारण उसके मूल्यों का, उसके आचरण में अभाव होता है। मूल्य वैसे तो नीति शास्त्र, वैल्यू का पर्यायवाची है। अर्थशास्त्र में भी वह बाजार दर के अधिनियम के एक आवश्यक प्राचीनतम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थशास्त्र से मतलब जैसे आप पूछते हैं कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, वहाँ भी अगर देखते हैं तो जो जितनी कठिनता से प्राप्त की जाती है उसका मूल्य उतना ही अधिक हो जाता है। जैसे अगर आप IIT की परीक्षा देते हैं तो अगर वो आसानी से प्राप्त हो जाया करती तो उसका मूल्य कम होता, लेकिन वो कठिनता से प्राप्त की जाती है, इसका उसका मूल्य अधिक होता है। आप ये समझ सकते हैं कि जब आप अपने आचरण में मूल्यों को धारण करते हैं तो आपको अपने कुछ शारीरिक और मानसिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। और अक्सर मूल्य ऐसे होते हैं जिसमें ये पेज नंबर नहीं, इस पुस्तक से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये अलग से पढ़ा रही हूँ मैं, जो मैंने आपको PDF बना के क्लासरूम ऐप पे भेजा है। हाँ, तो जो मूल्य होता है वो हमारे समाज में हमारी इज्जत बढ़ाता है, और वो तभी बढ़ाता है समाज में इज्जत जब हम समाज के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। इन मूल्यों को हम अगर देखें तो ये सोच सकते हैं कि मूल्य ज़रूरी क्यों है, या फिर पहले ये कि मूल्य बोध क्या है। जब हम उन चीज़ों को, उन व्यवहारों को, उन कामों को, आचरणों को समझ लेते हैं जिनसे हम समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, तो वो मूल्य बोध होता है। और वो मूल्य कौन कौन से होते हैं या किनको हम ऐसे व्यवहारों को निश्चित कर सकते हैं कि अगर आप अपने आचरण में उन्हें धारण करते हो तो आपका सम्मान बढ़ जाता है। इसमें हमारी संस्कृति में कौन से मूल्य निर्धारित किए गए हैं कि इनको हर व्यक्ति को अपने आचरण में धारण करना चाहिए, इनका हम थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं। सबसे पहला है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? अधि प्लस आत्म, यानी कि अपनी आत्मा पर शासन करना। हमारा जो मन है वो इधर उधर ना जाए, एक सही चीज़ को समझ ले, यह अध्यात्म होता है। और वो सही चीज़ क्या है कि हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि संपूर्ण प्राणी जगत में वही परमात्म तत्व यानी आत्मा का तत्व निवास करता है, वही प्राण तत्व सभी में संचरित होता है जो हम में हो रहा है। तो इस दृष्टि से ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई धनी होगा, ना कोई निर्धन होगा। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनको हमेशा अपने समकक्ष समान मानते हैं। जहाँ उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत होती है वहाँ हम उनकी सहायता करते हैं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति में चींटियों को भी आटा और उसमें शक्कर मिला के डालते हैं। जहाँ जहाँ चींटियों के बिल बने होते हैं तो वहाँ हम सुबह सुबह जाकर उनको डाल देते हैं ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके। जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पक्षी आते हैं, तो आपने शहरों में भी देखा होगा, गांवों की तो संस्कृति खैर बहुत ही विस्तृत होती है, पर शहरों में भी आप देखिए कि जगह जगह अनाज के दाने डले होते हैं ताकि वहाँ पक्षी खा सकें। क्योंकि पक्षियों को अगर
कुछ खाने के लिए भोजन होता है तो वो मनुष्यों से ही मिलता है। अगर गांव की संस्कृति देखते हैं तो गांव में जब खाना खाते थे सबसे पहले रोटी गाय के लिए निकालते थे, और बाद में जब हम खाना खा के उठते थे तो पहले हम एक टुकड़ा अपने आसपास भटकने वाले कुत्तों के लिए ज़रूर छोड़ देते थे। और वहाँ की संस्कृति ऐसी थी कि जहाँ कोई खाना खाता था वहाँ कुत्ता आकर शांति से बैठ जाता था, और उसे ये पता होता था कि खाना खाने के बाद मनुष्य मेरे लिए अवश्य छोड़ेगा। चिड़ियों को और कौवों को छोटे छोटे टुकड़े रोटी के डाल ऊपर छत पे डाल दिए जाते थे ताकि वहाँ पक्षी खाते रहें। तो ये संस्कृति होती है आध्यात्मिकता, यानी कि हम सभी प्राणियों को, पशु पक्षी, इंसान, गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित सबको ही बराबर मानते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यह आध्यात्मिकता होती है। केवल आप दीपक जलाकर मंदिर में बैठकर भजन पूजन कर लें वह आध्यात्मिकता नहीं होती है, बल्कि सभी को अपने समान प्राण तत्व का मान लें, वह आध्यात्मिकता होती है। दूसरा है धर्म। हमारे मूल्यों में, हमारी संस्कृति में धर्म एक विशेष मूल्य है, लेकिन धर्म से मतलब पूजा पाठ और हिंदू मुस्लिम धर्म ये नहीं होते। धर्म से मतलब होता है हमारे कर्तव्य, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करणीय और अकरणीय। हमारी संस्कृति में जो है 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, और वह हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म वो होता है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, अर्थात जो संपूर्ण प्राणी जगत के हित में है वही हमारे लिए करणीय होता है। और उसके लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि एक, जैसे कि आप अगर किसी की बेटी हैं तो आपका अपने माता पिता के प्रति क्या धर्म बनता है, क्या आपको उनके लिए करना चाहिए, यानी कि उनकी श्रद्धा उनके प्रति रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी की पत्नी हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और इसके बाद जब आप परिवार से बाहर निकलते हैं तो आप समाज में क्या हैं, समाज का एक नागरिक होने के नाते आपका क्या दायित्व है। जैसे समाज का एक नागरिक होने के नाते आप जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं, ऐसे भी आपको बाहर सफाई रखना चाहिए। आप इधर उधर अगर कूड़ा डाल देते हैं तो वहाँ अपने उत्तरदायित्व का आप निर्वहन नहीं करते हैं। तो समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, देश के प्रति क्या है, और इससे आगे बढ़ के भी आप विश्व बंधुत्व की भावना जब होती है कि पूरे ब्रह्मांड का एक प्राणी होने के नाते आपके क्या कर्तव्य है, तो ये धार्मिकता होती है। और हमारी संस्कृति में धर्म एक मूल तत्व या मौलिक मूल्य है। इसके आगे है कर्म और भाग्य पर विश्वास। हमारी संस्कृति में कर्मशीलता को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि ये भी एक ऐसा मूल्य है कि अगर आपके जीवन में कर्मशीलता है, यानी कि आप परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं, आलस में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपका समाज में, अपने परिवार में सम्मान हो जाता है। अगर आप परिवार में सबके आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए परिश्रम करते हैं तो सभी आपका सम्मान करते हैं। इसी तरह से समाज में अगर आप परिश्रम करते हैं तो समाज में आपका मूल्य बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ पर ये भी कर्मशीलता का जो मूल्य है, इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि भाग्य आपके कर्म पर निर्भर करता है। भाग्य का विधाता आप खुद होते हैं, कोई दूसरी शक्ति आपके भाग्य का निर्माण नहीं करती है। भाग्य को और पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ मतलब आपके परिश्रम को, कर्म को इस तरह से माना जाता है कि जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपके कर्म होंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही भाग्य निर्मित हो जाएगा। और भाग्य को ऐसा माना जाता है कि जैसे एक सूरज है और धरती घूमती रहती है, तो कभी सूरज निकलता है, कभी छिप जाता है। तो जब आप कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपका भाग्य उदय हो जाता है, जैसे सुबह सूर्य उदय होता है। और जब आप अपने कर्म नहीं करते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, तो ऐसे ही सूरज छिप जाता है। जैसे रात को सूरज छिपता है, ऐसे ही आपका भाग्य छिप जाता है, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। तो कर्म हमारे संस्कृति का एक मूल्य है, और इस मूल्य का हमें बोध यानी समझ होनी चाहिए, तभी हमें समाज में सम्मान प्राप्त होगा।
इसके बाद है आपका विश्व बंधुत्व। हमारी संस्कृति का एक मूल्य है विश्व बंधुत्व, यानी कि वो ऐसा नहीं सोचता कि केवल हमारे ही देश की हम तरक्की करें, बल्कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो चाहते हैं कि सारे विश्व में शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। और जब हमारे कर्मशीलता का या अपने दायित्व निभाने का समय आता है तो हमारी संस्कृति में इस मूल्य को क्रियान्वित भी किया जाता है, यानी कि अपने आचरण में भी दिखाया जाता है। जैसे अभी कोरोना की महामारी देश विदेश में पूरे विश्व में फैली हुई है, तो हमारी सरकार ने जो मलेरिया की एक दवाई है कुनैन जिसको बोलते हैं, उसको पूरे विश्व में उसकी मांग बढ़ी और हमारे देश ने, हमारी सरकार ने अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ रखकर बाकी सभी की सहायता की है। तो हमारी जो संस्कृति है, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो विश्व बंधुत्व की भावना में पूरा विश्वास भी रखते हैं और अपने आचरण से उसे व्यवहार में भी लाते हैं। और तभी जैसे अभी हमने कोरोना की बात की, मलेरिया की दवाई की, तो जैसे ही विश्व बंधुत्व की भावना का प्रदर्शन हुआ, व्यवहार में दिखाया भारत सरकार ने, तो फिर हमारा देश एक बार विश्व गुरु बनने जा रहा है और पूरे वर्ल्ड का लीडर बनने जा रहा है। ऐसा यहाँ तक कि जो कुछ विदेशी शक्तियाँ हैं, विदेशी लीडर हैं, वो भारत के मोदी को हनुमान का प्रतीक तक कह डालते हैं। तो ये सब इसीलिए क्योंकि हमारे मूल्य मानवता आधारित हैं। हमारा एक मूल्य है अतिथि देवो भव, यानी कि हम अतिथि को, जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात नहीं होती, उसे अतिथि कहते हैं। यानी कि अचानक बिना सूचना दिए भी अगर हमारे घर में कोई आ जाता है या हमारे समाज में कोई आ जाता है तो हम उसे देवता की तरह पूजते हैं। घर ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी अनेक शरणार्थी लोग दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर हमारे देश में आते हैं और हमारे देश में उसको देवता की तरह रखा जाता है। यहाँ तक कि आप इसे अगर सरकार के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी जो CAA कानून आया था, तो हमारी सरकार ने जो मुस्लिम देशों से प्रताड़ित गैर मुस्लिम या कहिए कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम देशों में प्रताड़ित हो रहे थे और उन्होंने भारत में शरण ली, तो उनको नागरिकता देने के लिए, यानी कि यहाँ बसने के लिए इजाज़त दी और उसके लिए ही CAA का कानून आया था। और उससे पहले भी हमारे यहाँ देश में पारसी वगैरह जो आए हैं, पारसी, ईसाई, ये हमारे देश के नहीं थे, लेकिन विदेशों से आने के बावजूद भी उन्हें यहाँ पूरा सम्मान और अधिकार मिलते हैं। तो इस तरह से अगर आप अतिथि देवो भव का मूल्य अपने आचरण में धारण करते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से, तो वह एक सम्मान का विषय बन जाता है। इसके बाद है आपका गुरु भक्ति और मित्र पर आस्था। हमारे देश में गुरु के प्रति भक्ति रखी जाती है। माता पिता और गुरु ऐसे माने गए हैं कि उनके प्रति आपका हमेशा श्रद्धा रखना होता है और उनके लिए समर्पण भाव रहता है। और इसी तरह से मित्र के लिए भी, अगर हमारे यहाँ पे कोई उदाहरण देखे जाए तो एकलव्य का द्रोणाचार्य को अंगूठा देना इसी चीज़ का प्रतीक था कि वो अपने गुरु को जो भी उन्होंने कहा उनको श्रद्धा के साथ अपना अंगूठा तक वे समर्पित कर देते हैं। और अगर हम वर्तमान काल में भी देखें तो वर्तमान काल में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग गांव में रहने वाले या शहर में भी जब उनकी युवाओं की शादी होती है तो वे अपने जीवन साथी को अपने माता पिता के पास छोड़कर अपने काम, जहाँ भी उनकी नौकरी होती है, वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में माता पिता और गुरु इतनी श्रद्धा के पात्र होते हैं कि उनके लिए सब कुछ समर्पण कर देते हैं। इसी तरह से मित्र होता है कि हमारे यहाँ मित्र के लिए अपना कोई भी स्वार्थ नहीं रखते हैं। अगर कोई सच्चा मित्र है तो हर तरह से उसके लिए समर्पित रहते हैं और उसकी सहायता करते हैं। अगला मूल्य है अहिंसा और सहिष्णुता। अहिंसा यानी कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। यानी कि हमारी संस्कृति का ये मूल्य है, किसी को भी ना तो अपनी वाणी से, ना अपने कामों से और ना ही अपने मन
मन में भी ना सोचें किसी को कष्ट देने की। यानी वाणी से और कर्म से तो किसी को कष्ट देना ही नहीं है। हम अपने मन में भी किसी के कष्ट के बारे में ना सोचें कि किसी को कष्ट दिया जाए। ये हमारी संस्कृति का मूल्य है। और सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। अगर हमें कोई कष्ट दे भी रहा है तो हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि उसको सहन करो और क्षमा कर दो। यानी सहिष्णुता, क्षमाशीलता और अहिंसा। हम सहन करें, उसे क्षमा कर दें, बदले में भी हम हिंसा ना करें। ये हमारी संस्कृति का एक और मूल्य है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें परिवार में भी, समाज में भी सम्मान मिलता है। इस विषय में आप एक गांधी जी की उस अहिंसा को देख सकते हैं कि जिसमें अहिंसा के बल पर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया कि पूरे भारत को एक कर दिया। और जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज सरकार जो हमारे यहाँ भारत में हुकूमत कर रही थी, तो अंग्रेज सरकार का सिंहासन हिलने लगा, उनके पांव उखड़ गए गांधी जी के अहिंसा आंदोलन से। तो ये हमारा एक ऐसा मूल्य है जिसने देश विदेश में, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हमारी छवि आज तक भी अच्छी बनाई हुई है। और गांधी जी ने जो अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, ये उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे आगे है संयम। संयम से मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इन इंद्रियों पर संयम करना, यानी कि अगर हमें खाने में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो शरीर के लिए या समाज के लिए या किसी भी प्राणी मात्र के लिए अहितकर है तो हम उसका सेवन ना करें। जैसे कि जो मांसाहार है वो हमारे यहाँ इसीलिए वर्जित है कि अगर हम मांस आहार करते हैं, यानी मीट मांस खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, तो दूसरे के जीवन को खतरे में डालना, खतरे में नहीं डालना, उसके जीवन को समाप्त करके ही हम अपने जीव का टेस्ट ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही कानों में अगर हमें सुनने में कोई अश्लील गीत अच्छा लगता है तो हमारे यहाँ पर वो वर्जित होता है, क्योंकि संयम रखने से हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं और पूरे समाज के जो विचार हैं वो स्वस्थ रहते हैं। इसको इंद्रिय निग्रह कहा जाता है, यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जो हमारी इंद्रियां हमारे मन के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देते हैं, यानी कि हमारा मन कर रहा है अश्लील गाने सुनने के लिए, हमारी जीभ चाहती है मांस मीट खाने के लिए, या हमारी जो त्वचा है उसको वो स्पर्श अच्छा लग रहा है जो हमें कर्मशीलता के पथ से भटका देगा। तो ऐसी चीज़ें हमारी संस्कृति में एक मूल्य के रूप में देखी गई हैं कि हम वही चीज़ें अपने जीवन में रखें जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी हैं, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें जो हमें गलत राहों में भटका सकती हैं। यानी हम अपने इंद्रियों के वश में ना आए बल्कि अपनी इंद्रियों को खुद वश में रखें। आगे है क्रोध का परित्याग और क्षमा की प्रतिष्ठा। हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि गुस्से में आदमी का अपने दिमाग पर से, मस्तिष्क से कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा क्रोध का दमन रखें, क्रोध का परित्याग करें, और अगर हमारे प्रति कोई गलत का आचरण किसी का हो गया है जाने अनजाने तो हम उसे क्षमा कर दें। इसके बाद है दान। हमारी संस्कृति में दान भी एक ऐसा मूल्य है जिसको बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा गया है। अगर कोई दान करता है तो उसको एक अच्छी श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि एक चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी को दान कर रहे हैं तो आप अपने मन में उसमें का अहंकार नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी संस्कृति तो ये सिखाती है कि अगर आप किसी को दान कर रहे हैं तो जिसे आप दान कर रहे हैं उसका ही आपको उपकार मानना होता है, कि अगर वो नहीं होता तो आप दान किसे करते, आपकी दान देने की इच्छा अधूरी रह जाती। और हमारे देश में दान को इतना बड़ा माना गया है कि जब हम कर्ण का नाम लेते हैं तो कर्ण का नाम दानवीर कहा जाता है। उसको दुर्योधन से मित्र के रूप में जो राज्य मिला उसका कहीं जिक्र नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो दान की प्रवृत्ति थी वही उनमें विशेष थी। और दान का एक हम हरिश्चंद्र का अगर देख सकते हैं अपनी संस्कृति में, कि हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था और एक शमशान में जाकर जो अंतिम संस्कार करते हैं उनके यहाँ जाकर नौकरी की थी।
और शुक्राचार्य द्वारा सचेत किए जाने पर भी राजा बलि जो थे, राजा बलि ने भगवान वामन का रूप धारण करके आए, और जब वो वामन ब्राह्मण यानी कि बोने ब्राह्मण के रूप में आए तो उन्होंने मात्र उनसे 3 कदम भूमि मांगी थी कि मुझे 3 कदम भूमि दे दो। और वो इसलिए मांगी थी क्योंकि जो राजा बलि थे वो बहुत अहंकार में आ गए थे कि उनका चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ है। तो उनके अहंकार को ख़त्म करने के लिए भगवान जो है एक बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, वामन का, और अपने दान कि जो हमारी संस्कृति में परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह करने के लिए राजा बलि ने दान देने के लिए कह दिया कि ठीक है, आप 3 कदम भूमि नाप लीजिए। और वामन ने अपने 3 कदम में एक तीनों लोकों को, पृथ्वीलोक और पाताल लोक और आकाश लोक, सबको 3 कदमों में पूरी भूमि को नाप दिया। और वो जो है अब राजा नहीं रह गए थे क्योंकि सारी भूमि वामन ने अपने कदमों में नाप ली थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में दान को ऐसा माना गया है कि अगर आप दान करते हैं तो समाज में आपको सम्मान मिलता है, और अगर आप दान नहीं करते हैं तो आपको वो सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप आकांक्षा रखते हैं। उसके बाद है संतोष। संतोष हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके मन में संतोष नहीं है तो आप सारी दुनिया की संपत्ति भी एकत्र कर लीजिए, लेकिन आप फिर भी कमी में, गरीबी ही आपके मन में महसूस होती रहेगी। और उसके लिए एक कहावत है कि गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। यानी कि गो मतलब गाय का धन, गज मतलब हाथी का धन, बाजी मतलब घोड़े, और रतन मतलब बहुत सारे मणि वगैरह, मोती, रतन। तो ये कहते हैं कि आपके पास कितनी गाय हो जाए, कितने घोड़े हो जाए, कितने हाथी और कितने ही आपके रत्नों की खान आपके पास हो जाए, लेकिन तब भी आप अपने मन से गरीब हैं, संतोष नहीं है, तो आप गरीब ही रहेंगे। लेकिन जब आपको संतोष आ जाता है तो संतोष धन ऐसा है कि ये सारे के सारे धन जो अभी हमने ऊपर गिनाए हैं ये सब धूल के समान तुच्छ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि आप संतोष करके बैठ जाइए और कमाइए मत। बस ये है कि आप दूसरे के किसी धन पर अपनी आंख नहीं गड़ाएंगे। जितना आपके परिश्रम से आपको प्राप्त होता है उसमें संतोष रखें और निरंतर अपनी कर्मशीलता के आधार पर उन्नति करते रहें। बड़ों की सेवा और सम्मान। हमारी संस्कृति सभी बड़ों की सेवा करना और सम्मान करना सिखाती है, चाहे वे अपने हो चाहे पराए हों। माता पिता और गुरु के साथ साथ ऋषियों का, साधु संन्यासियों का, जो आपसे बड़े हैं उन सब की सेवा करना और सम्मान करना हमारी संस्कृति सिखाती है। त्याग करना। हमारी संस्कृति में ग्रहण करने के स्थान पर त्याग करने का ज़्यादा महत्व रखा गया है। यानी कि आप जितना त्याग करते हैं उतने ही आप श्रेष्ठ बन जाते हैं। दूसरों के लिए त्याग करना हमारे आचरण में हमेशा बना रहना चाहिए। स्वार्थ से ज़्यादा महत्व परमार्थ को देना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा सम्मान समाज में अवश्य बढ़ने लगता है। कृतज्ञता ज्ञापन। हमारे समाज में एक और मूल्य यह है कि अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, किसी ने आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी किया है, थोड़ा सा उपकार भी आपको के ऊपर किया है, तो उसका आपको कृतज्ञता यानी कि थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। और सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, अपने मन में हमेशा उसे धारण रखना चाहिए। और इसी के लिए हमारे यहाँ एक नमक हराम शब्द है कि अगर आपने किसी का नमक, जो सबसे सस्ती चीज़ होती है, अगर आपने किसी का नमक भी खा लिया तो उसको भी हलाल करना, यानी उसके बदले में आपको उसका एक बड़ा उपकार करना होता है, बड़ा कर्ज उसका चुकाना होता है। और अगर आपने किसी का नमक खा लिया, यानी कि इतनी सस्ती चीज़ भी आपने ले ली और फिर उसको जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तब आप उसके काम नहीं आते हैं, तो आपको नमक हराम कह दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर कृतज्ञता ज्ञापन यानी कि कृतज्ञ, उसको थैंक यू या धन्यवाद बोलना और हमेशा अपने आचरण में इस चीज़ को रखना कि वो आपके काम आए थे और आपको भी उनके काम आना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति के मूल्य हैं जिनको
अपने आचरण में, अपने कार्यों में, अपने व्यवहारों में धारण करके हम समाज में, अपने परिवार में, यहाँ तक कि पूरे मानव समाज में, पूरे प्राणी समाज में एक विशेष स्थान हम प्राप्त कर सकते हैं।